वेलकम बैक। टुडे वी विल लर्न फ्यूचर टेंस। आज हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस आने वाले समय में होने वाले काम को बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस वर्क will be done, work will be done in future time। काम जो होगा आने वाले समय में होगा, तो यह क्या है? फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट और पास्ट की तरह ही इसके भी 4 काइंड्स है। फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह जाएगा, मैं खेलूंगा, रोहन आएगा। इस तरह की जो सेंटेंस है, ये आने वाले समय में होने वाले काम को, होने वाले प्रोग्राम को बताते हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, और अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल का यूज करेंगे। लेकिन फर्स्ट पर्सन में शैल का यूज तभी करेंगे जब वह इंफॉर्मेटिव हो, केवल सूचना देने के लिए हो, जनरल सेंस में हो, स्पेशल सेंस में हो, तो उस कंडीशन में ये शैल और विल का यूज जानना आवश्यक हो जाता है, जो वर्ब में पढ़ेंगे। अभी यही जानेंगे कि शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे और बाकी के साथ विल का यूज करेंगे अगर यह इंफॉर्मेटिव हो। इससे इंफॉर्मेशन देना है, सिंपल बात बताना है। स्पेशल केस में शैल और विल के यूज चेंज होते हैं। तो सब्जेक्ट और उसके बाद शैल और विल एज टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, या फिर अदर वर्ड, या फिर अदर वर्ड अगर कोई हो तो इसका यूज कर लेते हैं। और वह जाएगा, ही विल गो। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। रोहन आएगा, रोहन विल कम। अब इसी का जब निगेटिव की बात करते हैं, जब चर्चा निगेटिव की हो, तो अब तक तो हम समझ चुके हैं कि नॉट लगाकर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो ये शैल और विल है, उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट हेल्प मी। वे हमारी मदद, वे मेरी मदद नहीं करेंगे। अगर नाउन की चर्चा करें तो बॉयज विल नॉट टेल अ लाई। लड़के शोरगुल नहीं करेंगे। या फिर लिख सकते हैं कि आई शैल नॉट स्पीक द ट्रूथ। मैं सच नहीं बोलूंगा। तो इस तरीके से यह जो है वह निगेटिव हो गया। निगेटिव के बाद फिर जैसे प्रीवियस
सेशन में हम प्रेजेंट का पढ़े, पास्ट का पढ़े, द सेम वे, सब कुछ वैसे ही बदलेगा। इसमें केवल एक्सिलियरी वर्ब जो है वह चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट के लिए हमने डू और डज का यूज किया, पास्ट में डिड का यूज किया और फ्यूचर में शैल और विल का यूज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में हमने किया था, इंट्रोगेटिव में क्या किया था, एक्सिलियरी वर्ब को बाहर किया था और इसमें एक्सिलियरी वर्ब क्या है, शैल है या फिर विल है, फिर ये सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और नोट ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन मार्क। तो फिर आप बना सकते हैं शैल आई वॉच अ मूवी, क्या मैं फिल्म देखूंगा, क्या मैं फिल्म देखूंगा। विल डॉग्स बार्क। अब यहां सिंगुलर और प्लूरल मैटर नहीं करता, दोनों में ही चाहे वह सिंगुलर वर्ब हो या सब्जेक्ट हो या प्लूरल वही आता है। विल डॉग बार्क, क्या कुत्ते भौंकेंगे, क्या कुत्ते भौंकेंगे, क्या कुत्ते भौंकेंगे। अब इसी का जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो क्या बनाएंगे, विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गीत नहीं गाओगे, क्या तुम गीत नहीं गाओगे, क्या तुम गीत नहीं गाओगे। अब अगर यह क्वेश्चन वर्ड की बात अगर कर ली जाए, क्वेश्चन वर्ड की बात कर ली जाए तो इसका या तो वह अफर्मेटिव होगा, नहीं तो फिर निगेटिव होगा। क्यों, कहां, कैसे, कब, किसके साथ, व्हेन, व्हाई, वेयर, विद whom, since when। इस तरह से अगर हम कब से की बात करें तो since when will she dance, कब से वह नृत्य करेगी या वह कब से नृत्य करेगी, कब से वह नृत्य करेगी, नाचेगी। या फिर कह सकते हैं कि वह कब से नाचेगी। इसी का जो निगेटिव करते हैं, निगेटिव सेंस में अगर सेम सेंटेंस को कर ले तो यहां सिंस वेन विल सी नॉट कर लेंगे या सिंस वेन ओंट सी कर लेंगे। विल के साथ नॉट का कंकरेशन जब होता है तो यह ओंट हो जाता है। अगर बात फिर से करते, थोड़ा सा ये बदलते, विद whom will you sing, with whom will you sing today। Negative, with whom will you not sing today, not sing, इतना ही रहने देते हैं। आज तुम किसके साथ नहीं गाओगे, आज तुम किसके साथ, आज तुम किसके साथ नहीं गाओगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया। इसी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर ले, जो प्रीवियस सेशन में सीख चुके हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, उसके बाद यह विल आ जाएगा, फिर वर्ड फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क।
कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच, हु विल टीच, कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा। अगर इसी की नेगेटिव की बात करते हैं, अगर इसी की नेगेटिव कर लेते हैं, ये तो अफर्मेटिव सेंस दिया, लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंस की बात करें, हु विल नॉट टीच, कौन नहीं पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा। अब तो क्लियर हो गई कि किसी भी सेंटेंस को 1 to 8 में हम बनाते हैं। अब इसका बेस्ड पैटर्न जो है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बेस, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े, जिस तरह से पास्ट को जाने, उसी तरह से फ्यूचर की बात होगी। जैसे अगर बात कर ली जाए, कुत्ते भौंकने लगते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, एक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई। दूसरा सेंटेंस है कुत्ते भौंकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, पास्ट की बात हो गई। और फ्यूचर की बात करें तो कुत्ते भौंकने लगेंगे। तो इस यहाँ क्या हो गई, यह प्रेजेंट की बात आ रही है और यह पास्ट की बात आ रही है, और यह फिर जो है सो फ्यूचर की बात आ रही है। तो प्रेजेंट में हमने सीखा था कि वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है यूज करते हैं। तो यह कुत्ते जो है वह सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डॉग्स बार्क का यूज किया गया था। कुत्ते भौंके, तब यहाँ क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2, तो डॉग बार्क्ड हो गया, डॉग्स बार्क्ड, ये V2 हो गया। और क्या हो गया, फ्यूचर में अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो डॉग्स विल बार्क, कुत्ते भौंकने लगेंगे। तो यहाँ जो चेंज हो रही है वह यह लगते हैं, लगे और लगेंगे, और यहाँ यह वर्ब के फॉर्म में बदलाव आ रहा है। तो इस तरह से जितने भी स्ट्रक्चर हमने जाना है, सीखा है प्रेजेंट में, पास्ट में, उतने ही स्ट्रक्चर हम फ्यूचर में भी इंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे। जैसे अगर दूसरी बात करें, मन करता है, मन करेगा, तो उसको भी जैसे इंटेंड करेगा, इंटेंडेड हो जाएगा, और इसमें विल के बाद इंटेंड हो जाएगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। किसी भी समस्या के लिए आप चैनल के टेंस पार्ट में जाएंगे और वहां से आप प्रीवियस सेशन को पढ़ के समझ लेंगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, इसलिए कि बहुत सारी बातें जो हैं वो अंत तक रहती है, तो इसलिए अंत तक देखें। दूसरी जो काइंड्स है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी वही हाल है जैसे प्रेजेंट के लिए था, कहने के समय तक काम हो रहा है, इसमें होता रहेगा, वह आता रहेगा, वह आता रहेगा, या वह आ रहा होगा। अब इसका जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे तो सब कुछ वही, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस यहाँ बी यूज करेंगे, और फिर V4 और ऑब्जेक्ट। अब वो आता रहेगा, वो आ रहा होगा, दोनों सेंटेंस सेम है, तो ही विल बी कमिंग। अब इसी का नेगेटिव करना हो तो विल नॉट, इंट्रोगेटिव करना हो विल को बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से समय लगने की बात हो, और जो भी हो, पैटर्न जो प्रेजेंट में आपको बता दिया गया था उसी को रिवाइज करना है, और वह
हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है कि फ्यूचर टाइम में कहने के समय तक कोई कार्य हो चुका रहेगा, वह आ चुका होगा, वह आ चुका होगा, या फिर कह लें कि वह आ चुका रहेगा, वह आ चुका रहेगा, वह आ गया होगा, वह आ गया होगा, वह आया होगा, तो आया रहेगा, वह आया रहेगा। तो ये जो भी सेंटेंस है यह फ्यूचर के वर्क कंप्लीशन को बताएगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस सेम वे जैसा प्रेजेंट में पढ़े थे। तो यहाँ सब्जेक्ट में क्या आएगा, फिर विल और शैल का यूज करते हैं, और उसके बाद वही हैव, और फिर पास्ट पार्टिसिपल आई मीन V3 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज कर लेंगे। जैसे वो आ चुका होगा, या ये सभी सेंटेंस ऊपर के सेम है, तो ही विल हैव कम। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो फिर वही हो जाएगा। एक इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे पुलिस और चोर वाली सीखे थे, डॉक्टर और रोगी वाली बात थी कि डॉक्टर के आने के पहले है ना रोगी मर गया था, तो यहाँ उस को बना सकते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा, या मर चुका होगा, मर चुकेगा, मर चुका रहेगा। तो इस कंडीशन में फिर हम वैसे ही करेंगे, जो काम पहले हुआ उसको पहले, तो पहले मरने का काम हो गया तो हो जाया रहेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और उसके बाद डॉक्टर आएगा तो फिर यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, तो इसको भी बना लेंगे। तो क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट will have died before the doctor क्या ये, हाँ, डॉक्टर will come, डॉक्टर will come, the doctor will come। दूसरी स्ट्रक्चर कभी कभी अब इसमें क्या करते हैं, तो डॉक्टर कम्स का भी यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं, तो इसको हम कंडीशनल में फिर से देखेंगे एक बार। दूसरी जो और लास्ट जो है वह क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, या वह 2 घंटे से खेलता रहेगा, खेलता रहेगा। यह भी सेंटेंस हो सकती है, वह खेलता हुआ रहेगा, वह खेलता हुआ रहेगा।
मतलब पहले से भी खेलता हुआ रहेगा और कहने के समय तक खेलने का काम उसका जारी रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहते हैं। और तब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर शैल या विल, राइट, शैल या विल। अब यहाँ परफेक्ट में हमने हैव यूज किया, चूंकि यहाँ भी पहले परफेक्ट है तब कंटिन्यूअस है, तो हैव यूज किया। तो कंटिन्यूअस में हमने क्या किया, बी किया, लेकिन इसमें बीन का यूज करेंगे। अब तब यहाँ पर अगर V4 हो या फिर एडजेक्टिव हो, प्रेजेंट में जैसा पास्ट में सीखे थे, और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ लाते हैं। फिर टाइम को बताने के लिए सिंस या फॉर लाते हैं, और जो टाइम होगा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को ले लेंगे, है ना। फिर से एक बार रिमाइंड कर दें कि सिंस का यूज जो होता है वह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब डेफिनिट के लिए होता है। और फॉर जो होता है, फॉर इसका यूज जो है हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम डेफिनिट नहीं होता है, इनडेफिनिट होता है, नॉन डिफाइंड होता है। तो वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब यही हुआ 2 घंटे से खेलता रहेगा, वह खेलता हुआ रहेगा जो आएगा, तो यहाँ प्लेइंग तक आकर रुक जाएंगे। 2 आवर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है। लेकिन होगा कि वह बचपन से ईमानदार रहेगा, तो क्या बना देंगे, ही विल हैव बीन ऑनेस्ट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो अब तक हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखा। अगले वीडियो में हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेंस।